झारखंड, हमारा झारखंड, जो कि देश के सबसे बड़े कोयला भंडार में से एक है और कोकिंग कोल के उत्पादन में प्रमुख भी। हालांकि कुल कोयला उत्पादन के मामले में यह छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के बाद चौथे स्थान पर है। 2023 में झारखंड का कोयला उत्पादन 156.483 मिलियन टन था, जो 2022 में 130.104 मिलियन टन से अधिक था। सीसीएल ने वित्त वर्ष 2024 से 25 में 87.5 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया, जो इसकी स्थापना के बाद का सर्वाधिक है। कंपनी ने 85.9 मिलियन टन कोयले का प्रेषक भी किया। इन उपलब्धियों में आम्रपाली, चंद्रगुप्त, बरकासयाल, मगध, संघमित्र, पिपरवार, उत्तर कर्णपुरा, रजरप्पा और राजहरा सहित कई परियोजनाओं की अहम भूमिका रही। चीन के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है। भारत के कुल बिजली उत्पादन में कोयले की हिस्सेदारी लगभग 70% है। लेकिन बावजूद इसके क्यों झारखंड में इतने उत्पादन के बाद भी बाहर से कोयला आयात करना पड़ रहा है? आइए जानते हैं इसके पीछे का कारण। पहला कारण है भारी मात्रा में कोयले की चोरी। यह चोरी इतनी भी आसान नहीं, इसे आसान बनाया जाता है, जिसमें सबकी मिलीभगत होती है। स्थानीय प्रशासन से लेकर सीसीएल तक की सहमति और मिलीभगत ही भारी मात्रा में कोयला चोरी का सबसे बड़ा कारण है। सीसीएल द्वारा ऊपर से तो हमेशा ही कोयला चोरी को लेकर कई मामलों में एफआईआर दर्ज किया जाता है, लेकिन अंदर से सीसीएल की भी मिलीभगत होती है। साथ ही स्थानीय प्रशासन की इसमें पूरी सहभागिता भी होती है, जिसके बाद कोयला चोरों के साथ मिलकर सब वारा न्यारा किया जाता है। साथ ही सीसीएल के कर्मचारियों की स्थिरता और कामचोरी भी एक सबसे बड़ा कारण है। वहीं दूसरा सबसे बड़ा कारण है पूंजीपतियों का हस्तक्षेप। बड़े बड़े पूंजीपतियों के हस्तक्षेप के कारण ही बाहर से कोयला आयात करना पड़ता है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए कोयले का आयात करता है और इंडोनेशिया भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कोयला आपूर्ति करता है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है पूंजीपतियों का हस्तक्षेप और भारत की घरेलू मांग को पूरा करना। बता दें कि कंपनी इस वित्तीय वर्ष में लगातार अपने उत्पादन लक्ष्य से पीछे चल रही है। कंपनी ने 8 माह में 48 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया, जबकि अगले 4 माह में सीसीएल को करीब 52 मिलियन टन कोयले का उत्पादन करना होगा। कोल इंडिया की सभी अनुषंगी कंपनियों में सीसीएल ही ऐसी कंपनी है जो उत्पादन लक्ष्य में सबसे पीछे चल रही है। कंपनी ने दिसंबर माह तक के तय लक्ष्य का करीब 87% ही पूरा किया। सीसीएल में 15 एरिया में खनन का काम हो रहा है। इसमें केवल 3 एरिया ने ही लक्ष्य पूरा किया है। इसमें अरगड्डा, पिपरवार और आम्रपाली, चंद्रगुप्त हैं। बाकी 12 एरिया लक्ष्य से अब भी पीछे हैं। सीसीएल ने हर एक एरिया के लिए माहवार उत्पादन लक्ष्य तय किया है। सबसे खराब स्थिति एनके एरिया की है। यहाँ कंपनी ने तय लक्ष्य का आधा भी उत्पादन नहीं किया है। यहाँ कंपनी का नवंबर माह तक का 2.18 मिलियन टन कोयला उत्पादन करना था। कंपनी ने 1 मिलियन टन कोयले का उत्पादन भी ठीक से नहीं किया। कथारा एरिया की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ तय लक्ष्य का मात्र 47% ही कोयले का उत्पादन हो पाया है। कुल मिलाकर झारखंड कोयला उत्पादन खनन मामले में बेहतर तो है, लेकिन खनिज संपदा से परिपूर्ण होने के बाद भी कहीं न कहीं कोयला चोरी, घोटालों और पूंजीपतियों की हस्तक्षेप की वजह से हम वो नहीं दे पा रहे जो हमारे राज्य और देश को चाहिए। द समाचार पत्र के लिए कीर्ति तिवारी के साथ प्रतीक सिंह की रिपोर्ट।